और अपने घर की महिलाओं का सम्मान करो। कैसे सम्मान किया जाता है? जब सीता का हरण हुआ, छोटी सी कथा है, और सीता जी को रावण लेकर चला गया। सीता जी आकाश में विलाप कर रही थी। जटायु गीध आकर के रावण से संघर्ष करता है, रावण उसके पंख काट देता है, जटायु नीचे गिर जाता है, जटायु घायल हो गया। गीध राम सीता की खोज करते करते गए तो देखा जटायु घायल है। पूछा तो उसने बताया सीता जी इधर गई हैं, रावण ले गया है। राम की गोद में जटायु घायल है। राम रो रहे हैं कि एक पंछी होकर भी एक नारी के सम्मान में अपनी जान को जोखिम में डाल दिया है, नारी की लाज बचाने के लिए। राम रो रहे हैं, जटायु हंस रहा है कि मेरे लिए भगवान मुझे गोद में लेकर मेरा सम्मान कर रहे हैं। नारी का सम्मान करने वाले व्यक्ति को भगवान भी सम्मान करता है उसका। इस बात को याद रखना। इधर द्वापर युग में देखिए, भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए हैं, मरने जा रहे हैं, मृत्यु निकट आ गई है। कृष्ण भगवान पास में खड़े हैं, कृष्ण हंस रहे हैं, भीष्म पितामह रो रहे हैं। तो कृष्ण से पूछा तुम हंसते क्यों हो? कृष्ण ने कहा कि भीष्म तुमने बहुत बड़ी गलती किया था। जिस समय द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तुमने अपनी ताकत के बल से उसको रोका नहीं था, इसलिए आज सरसैया पर तुम मरने जा रहे हो। मैं तुम्हारे पास खड़ा खड़ा हंस रहा हूँ कि तुमने जो कर्म किया है उसका ये फल है। मुझे कोई दुख नहीं है, तुम मरो या जो भी हो, पर मैं देखने आया हूँ तुमको। भगवान भी हंसता है जो नारी के अपमान में सहायक रहता है। और आपके देखते देखते किसी नारी का अपमान हो, वो आप रोक न सकें, इसमें आप पर भी पाप लग जाता है। उसके साथ संघर्ष कीजिए। और नारियों को भी चाहिए याद रखना, तुम देवी हो, तुम रंभा हो, तुम लक्ष्मी हो, तुम साधारण स्त्री नहीं हो, तुम एक महान महिला हो। घर घर की शोभा बढ़ाने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, धर्म की रक्षा के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। गृहस्थाश्रम में नवीन आत्माओं को जन्म देकर, बच्चों को अच्छे संस्कार देकर, देश भक्त, गुरु भक्त, गौ भक्त बच्चों को जन्म देने के लिए तुमने अवतार लिया है। इसलिए नारी तुम नारायणी हो, अपने स्वरूप को याद करो। ये भोग विलास के लिए ही तुम्हारा जन्म नहीं है, ये बाल ही बाल संवारने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। ये हीरोइन बाल संवारने दो, तुम लफड़े मत फंसो। तुम्हारा जीवन तो कुछ और है। ये हीरोइन और हीरो को इति उति कपड़ा पहने हुए देख करके तुम नकल भी मत करो। अरे उसका तो धंधा है, आधी टांग खोलना, आधी बांह खोलना, आधी पीठ खोलना। हीरो का धंधा है पेंट फाड़ के पहनना, अधकट्टी पेंट पहनना, बुशर्ट इधर उधर टेढ़ा पहनना है। बहुत बेवकूफ लोग हैं। आप देखिए, मैं कोई फैशन नहीं करता हूं। मेरे सत्संग को मोबाइल के यूट्यूब में 17 करोड़ 10 लाख लोग आज की तारीख में सुन रहे हैं, और डेली 5 लाख श्रोता बढ़ रहा है। डेली सबसे अधिक श्रोता बढ़ रहा है तुम्हारे सत्संग का। अभी 2 साल से ही यूट्यूब पर आया है, एकदम वायरल जैसा फैल रहा है, कोरोना वायरल। ऐसा सत्संग, क्योंकि जैसा मैं सत्संग करता हूं ना, एक कथा नहीं सुनाता मैं, सब तरफ बाण चलाता हूं। एकदम घर परिवार सुधर जाए, मनुष्य महान बन जाए, नारी नारायणी बन जाए, नर नारायण हो जाए, और घर घर मंदिर हो जाए, और साधु संत भी सुधर जाए। ये सबको सुधारने का ऑपरेशन थिएटर है,
ये कोई साधारण नहीं है। इसमें राम, कृष्ण, कबीर और महावीर बुद्ध भगवान सभी का सत्संग समाहित है और सभी का सम्मान है। लेकिन ये सत्संग केवल और केवल मनुष्य को महान बनाने के लिए। जोर से ताली बजाओ। वाह वाह, साहिब साहिब साहिब। टंकराम, खड़े हो जाओ। टंकराम, श्री टंकराम वर्मा, समाज सेवी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, रायपुर। अरे वाह, बहुत बड़ा पद है, इसीलिए मुस्कुरा रहे क्या? टंकराम, अपने क्षेत्र में कहीं डंका बजा देना, टंका टंका, सत्संग करा देना तुम भी, ठीक? बहुत अच्छे हैं। उपाध्यक्ष जी को हम धन्यवाद देते हैं। समाज सेवी हैं, संत सेवी भी हैं, गुरु सेवी भी। अभी बैठिए, अभी कुछ न लेना, बात को बुलाऊंगा, सत्संग में डिस्टर्ब होगा ना। तुम पढ़े लिखे आदमी कैसे हाँ, ये बात कट जाएगी ना। तुम फूल माला दोगे तो लोग, वो तो मैं ले लूँगा सब, जो नहीं दोगे वो भी निकाल लूँगा, ले लो। हाँ, सब ले लूँगा। साहिब बंदगी लेने में कहीं चूकने वाला हूँ, न देने में चूकता हूँ, न लेने में चूकता हूँ। दान देना, दान लेना तो मेरा धर्म है, आशीर्वाद है। तो मैं आपको सुना रहा था, नारी का सम्मान करना चाहिए। और वो बालक अपने पिता के पैरों में लिपट जाता है। एक कहानी सुना रहा था, पिता ने उसको झिड़क दिया, बालक थोड़ा दुखी हो गया और अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। तुमसे जो प्रेम से मिलने आए, तुम प्रेम से न मिलो तो उसको दुख लग जाता है। इसलिए याद रखना टंकराम, याद रखना श्रीमती उमा जी, और याद रखना वो अग्रवाल कहाँ गया? वो भी सदस्य, जनपद सदस्य निकल गया। तुम लोग रस्सी उससे टांग वांग बांध लिया करो। कोई भी मिलने आए आपको काम लेकर के, काम हो या ना हो, लेकिन प्रेम से मिलने आया है तो उससे प्रेम से बोल देना, मुस्कुरा कर, कि मैं कोशिश करूंगा आपका काम होगा। कोई बाधा नहीं पड़ी तो जरूर होगा। तसल्लीदार बात बोलो। बालक दुखी होकर बिस्तर में लेट गया। आधा घंटे बाद उठा और फिर अपने पिता के पास आया और पिता से बोला कि पिताजी, आप 1 घंटे में कितना धन कमाते हो? पिता ने कहा, बेटा 1 घंटे में 100 रुपये कमाता हूं। तो उसने कहा, क्या 50 रुपये मुझको उधार दे दोगे? बोले, तो क्या करेगा, जब देखो तब पैसा मांगता रहता है। बोले, उधार मांग रहा हूं। ले, दे दिया उधार। कमरे में गया और कमरे में उसके पास में एक गोलक थी, मिट्टी की गोलक। उसको फोड़ा, उसमें से पैसे गिना, 50 रुपये निकले। 50 रुपये गोलक के पैसे जो कभी कभी मिलते थे बचा कर रख लेता था। टॉफी आइसक्रीम खाने के लिए माँ बाप दे देते थे, बचाता था उसको। लाकर 100 रुपये अपने पिता के हाथ पर रखा। कहा, पिताजी ये रहे 100 रुपये आपके लिए, अब मेरे लिए 1 घंटे का समय दो, मेरे साथ बैठकर बात करो, प्रेम की चर्चा करो। तुम ये मत समझना तुम्हारे बेटे अच्छे कपड़े पहनाने से ही खुश हो जाएंगे। ये भी मत सोचना उनको पैसे देकर तुम खुश कर लोगे। अरे ज्यादा पैसे दोगे तो नालायक निकल जाएंगे, और ज्यादा अच्छे कपड़े पहनाओगे तुम्हारे बेटे हीरो हीरोइन बनेंगे, चरित्रहीन होंगे। उनको अपना प्रेम भी दीजिए, उनके पास बैठिए, उनसे बातें कीजिए, संस्कार की चर्चा कीजिए, और उनको सिखाइए और सत्संग उनको सुनवाइए बिठा करके। तब आपका बेटा राम और कृष्ण जैसा तैयार होगा और धरती की शोभा बढ़ाएगा।